वेलकम स्टूडेंट, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बच्चों हमने आपको बताया था कि आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उस चैप्टर को अगर जो बच्चे पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल जुड़ रहे हैं, अगर सीक्वेंस से पार्ट 1, 2, 3, 4, 9 तक 10 तक देखेंगे तो आपको उस टॉपिक में उस चैप्टर जो फिजिकल वर्ल्ड है उसमें पूरा भौतिक जगत के बारे में हमने नॉलेज दी है बच्चों। वो ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा पूछा नहीं जाता। एक बीमा की इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, अगर वो देख ली उन 22, 27, 28 बीमाओं से ज्यादा पेपर में नहीं आएगी। तो वो था फिजिकल वर्ल्ड, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था। उसके नोट्स हमने इसलिए नहीं दिए हैं आप लोगों के लिए, हमें मालूम है वो ज्यादा टॉपिक इतना आप वीडियो को देख के रफली नोट्स बना सकते हैं। अब आ गया है लेसन टू या यूनिट 2 शुद्ध गति। मतलब हम गति के बारे में जानेंगे। आप टॉपिक से ही समझ गए शुद्ध गतिकी मतलब शुद्ध गतिकी होती क्या है, शुद्ध रूप से गतित अवस्था होती क्या है। उसके बाद शुद्ध गतिकी के अंतर्गत एक टॉपिक रहेगा सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब गति तो हम कर रहे हैं, हम यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं, लेकिन गति जब एक सीधी रेखा में गति करती है तो किसे कहते हैं? ये कोई एक आपका मार्कर है, तो ये अभी ऐसे में जा रहा है, लेकिन अगर इसको सीधी रेखा में गति कराएंगे तो ये कहलाएगी क्या? बस सीधी रेखा में गति कर रही है, तो ये क्या कहलाती है? होते क्या है, गति की अवस्थाएं क्या कहलाती हैं, गति के प्रकार क्या कहलाती हैं, गति क्या होती है, न्यूटन गति, गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं। इस चैप्टर में इसी सब बारों में डिस्कस करेंगे, इन्हीं सब बातों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। अब आप लोग देखेंगे कि क्या है सरल रेखा में गति। आपको सरल रेखा में सबसे तो शुद्ध गति का मतलब आप समझे शुद्ध रूप से गति करना। सरल रेखा में गति आपने देखा होगा संसार में, पूरे संसार की बात कर रहे हैं, कुछ चलित अवस्था में, कुछ विराम अवस्था में, या कुछ चलित अवस्था में, कुछ विराम अवस्था में, या कुछ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही, कुछ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही हमारे लिए, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है। अब जैसे पहला उदाहरण लेते हैं आप, पृथ्वी है। पृथ्वी आपको क्या लगा? स्थिर अवस्था में, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो सूर्य की क्या लगा रही? चारों ओर चक्कर लगा रही। आपको लग रहा है स्थिर अवस्था में, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो क्या लगा रही? सूर्य के चारों चक्कर लगा रही। तो प्रत्यक्ष रूप से आपको चलित अवस्था में नहीं दिख रही, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो चल तो रही। उसके बाद एक और उदाहरण देखते हैं। आपने ट्रेनों में सफर किया होगा, अधिकतर हर बच्चों ने सफर किया होगा। अगर हम ट्रेन के अंदर है और ट्रेन चल रही तो हमें क्या लगता कि हम विराम अवस्था में। फिर से रिकॉल कर रहे हैं कि हम ट्रेन के अंदर है और ट्रेन चल रही तो हम क्या कहलाते हैं? हम विराम अवस्था है। लेकिन अगर ट्रेन के बाहर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तो उसको क्या लगेगा? ट्रेन के साथ हम लोग भी चल रहे हैं। तो ये है अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप में। अब एक और ही उदाहरण लेते हैं कि हम कमरे में बैठे हुए हैं और आपको लगे हम स्थिर अवस्था में हैं क्योंकि हम बैठे हुए हैं, लेकिन जो पृथ्वी है वो तो परिक्रमा कर ही रही है सूर्य के, तो हम घूम रहे हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है? प्रत्यक्ष। तो ये कई चीजें होती हैं एक दूसरे के पूरक, प्रत्यक्ष रूप से भी अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन आज हम बात करेंगे सरल रेखा में गति। इस सरल रेखा में गति किसे कहते हैं, क्या होती है, इसके प्रकार क्या होते हैं, इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने 3 उदाहरण बताए, ये आप लोग समझ लेना कि ट्रेन में हम बैठे तो हम विराम अवस्था, लेकिन ट्रेन के बाहर ही कोई व्यक्ति अगर ट्रेन चलती हुई देख रहा तो उसको क्या लगे? ट्रेन के साथ हम लोग भी चल रहे हैं। पृथ्वी आपको लग रहा है स्थिर अवस्था में, लेकिन पृथ्वी क्या कर रही है? चारों ओर चक्कर लगा रही है। हम खुद स्थिर अवस्था में, लेकिन क्या पृथ्वी हमें घुमा रही है। गति कई प्रकार से होती है, घूर्णन गति, डोलन गति, घूर्णन घूमती हुई, डोलन इस प्रकार तो टहलती हुई, या सरल रेखा गति एक रेखा में गति करती हुई, या एक स्थिर अवस्था से सीधी जाती हुई। अब देखते हैं पहली परिभाषा, यांत्रिकी, मैकेनिक्स। बहुत ही मैकेनिक्स शब्द जब तक फिजिक्स से जब तक रहेगा। यांत्रिकी होता क्या है? यांत्रिकी परिभाषा से देखेंगे भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं। यांत्रिकी मतलब भौतिकी की वह शाखा जहां हम वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं।
संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी गतियों का हम अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? वस्तु की गति का अंतर अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? यांत्रिकी। क्या कहलाता है? यांत्रिकी या मैकेनिक्स कहलाता है। हम बार बार कह रहे हैं कि यांत्रिकी शब्द से मतलब ये होगा कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वस्तु की गति का अध्ययन करना ही यांत्रिकी कहलाता है। भौतिकी के अंतर्गत बाह्य शाखा जिसके अंतर्गत हम वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं यांत्रिकी कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? यांत्रिकी कहलाता है। अब यांत्रिकी को डिफाइन करने के लिए उन्होंने 3 टाइप में डिनोट कर दिया। यांत्रिकी स्थिति विज्ञान, शुद्ध गतिकी और गति विज्ञान। स्थिति विज्ञान, शुद्ध गतिकी और गति विज्ञान। स्थिति विज्ञान, शुद्ध गतिकी और गति विज्ञान। इसका हम पहला लेते हैं नंबर 1, अलग से लेते हैं। स्थिति विज्ञान। स्थिति विज्ञान। स्थिति विज्ञान का मतलब से या समझ रहे स्थिर या कोई स्थिर अवस्था में उसके बलों का अध्ययन करना। बाह्य शाखा, बाह्य यांत्रिकी शाखा जिसके अध्ययन बलों के अधीन, बलों के अधीन स्थिरता की गति का अध्ययन करते स्थिति विज्ञान कहलाता है। इसमें समय का कोई महत्व नहीं रहता। इसमें समय का कोई महत्व नहीं रहता। बाह्य बलों की अधीन और समय का और का महत्व नहीं। हमने क्या पढ़ा? यांत्रिकी, मैकेनिक्स। उसके अंतर्गत हम क्या गति का अध्ययन करते हैं। उनकी 3 प्रकार होती है, शुद्ध गतिकी, शुद्ध स्थिति गतिकी, शुद्ध गतिकी और गति विज्ञान। इसके अलावा हमने पहला लिखा स्थिति विज्ञान। स्थिति मतलब स्थिर जो बाह्य बल होंगे उनका अध्ययन कराना। इसमें समय का कोई महत्व नहीं होता। क्या होता बच्चों? इसमें समय का कोई महत्व नहीं होता। अब देखते हैं दूसरा, शुद्ध गतिकी। शुद्ध गतिकी, शुद्ध गतिकी। शुद्ध गतिकी का मतलब होता है बच्चों कि बिना विचार किए हुए, बिना विचार किए हुए, बिना विचार किए हुए, बिना विचार किए हुए गति की वस्तुओं का अध्ययन कराते हैं। मतलब हमने विचार किया नहीं है कि बच्चों में कितना समय लगेगा, क्या होगा, और हमने अध्ययन करा दिया, तो ये करा दिया शुद्ध गति। चैप्टर का नाम ही है कि शुद्ध गति यूनिट। क्यों? विचार करेंगे, समय का होगा, उसके बाद हम गति का अध्ययन कराएंगे। तो इस चीज में इसमें विचार की हुई गति का अध्ययन कराते हैं, शुद्ध गति कहलाता है। अब आप देखिए इंपॉर्टेंट गति विज्ञान। अगर आप लोगों से इसकी परिभाषा पूछे जाए तो आप बोलोगे कि यांत्रिकी शाखा के अंतर्गत, यांत्रिकी शाखा के अंतर्गत जहां हम गति का अध्ययन करेंगे वही गति विज्ञान कहलाएगा। जो आपसे नॉर्मल वे में अगर पूछा जाए, ये बोलोगे ना यांत्रिकी शाखा या गति का। अब गति विज्ञान वह है जिसके अंतर्गत सोच समझकर या एक समय की अवधि को निर्धारित करके हम गति का अध्ययन करते हैं। समय की अवधि को निर्धारित कर गति का अध्ययन करते हैं, गति विज्ञान कहलाता है। इसमें समय का बहुत महत्व होता है। क्या होता? समय का महत्व होता है। समय का महत्व होता है। समय का महत्व, समझ। गति विज्ञान के अंतर्गत हम गति विज्ञान मतलब यांत्रिकी के अंतर्गत गति का अध्ययन करते, गति विज्ञान कहलाता है। सोच समझकर बलों के विचारहीन करते, कौन सा बल कहां कार्य करता है, कितने समय के लिए कार्य करता है, उसमें गति विज्ञान कहलाता है। तो ये चीजें हमने इन तीनों छोटे से टॉपिक में सीखी। आज हमने जो सीखा एक बार फिर से रिकॉल करते हैं।
सबसे पहले हमने देखा शुद्ध गति, उसके बाद शुद्ध गति में देखा संसार के आप शुद्ध गति एक सरल रेखा में गति करते हैं कि हम सरल रेखा में किस प्रकार गति करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा बच्चों की हमने 3-4 उदाहरण बताए आप लोगों के लिए, रेलगाड़ी का उदाहरण दिया, कछुई का उदाहरण दिया और अपना स्वयं का उदाहरण। कुछ वस्तुएं चलित अवस्था में रहती है, कुछ वस्तुएं विराम अवस्था में रहती है। उसके बाद आपने आज परिभाषा देखी मतलब मैकेनिक्स, मतलब जिस बल के अंतर जिस भौतिकी शाखा के अंतर्गत हम बलों की गति का अध्ययन करते हैं, वस्तु की गति का मतलब कोई वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं, यांत्रिक कहलाता है या मैकेनिक्स कहलाता है। अब वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, शुद्ध गति, स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान। स्थिति विज्ञान समय का कोई महत्व नहीं होता और आप काय का अध्ययन करते हैं, बाह्य बलों के अधीन अध्ययन करते हैं। दूसरा, शुद्ध गति की बिना विचार के हम गति करा देते हैं। और तीसरा आपने देखा जहां समय का महत्व तो सोच समझ के बलों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार बच्चों आज हमने इतनी चीजें समझाई हैं आप लोगों के लिए, इसके नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे आप लोगों के लिए। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, इसको धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए जब भी आपसे ये टॉपिक तैयार होगा, एक भी वीडियो अगर आपने मिस कर दी तो आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ध्यान रख के चलना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका शुद्ध गति और सरल रेखा में गति, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इसका महत्व है बच्चों। आपने देखा स्थिति विज्ञान, शुद्ध गति, गति विज्ञान, इसके बिना बच्चों अगर एक भी वीडियो आपने स्किप कर दी तो आपको दूसरी वीडियो समझ में नहीं आएगी बच्चों। उसके बाद अगर नेक्स्ट वीडियो हम बाद में लेकर आएंगे। ओके बच्चों।